स्टार्टिंग फ्रॉम यू फैसल अजीज खान साहब, आपकी भी मुलाकात हुई थोड़ी देर पहले जब उनको इस्लामाबाद जमील फारूकी को ले जाया जा रहा था। सर मैं चाहूंगा आपकी जो मुलाकात हुई आप अपने अल्फाज में बयान करें, क्या कहना था उनका, क्या जज्बात थे आपके? देखिए, जमील फारूकी को जब मैंने देखा, उनके हाथ में हथकड़ियाँ थीं, वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी काउंटर से अंदर की तरफ आ रहे थे। मुझे इल्म था कि वो आने वाले हैं, मैं उनका इंतज़ार कर रहा था, कुछ फासले पर था। लेकिन जैसे ही जमील ने मुझे देखा तो वो चाहते थे कि फ़ौरी तौर पर मैं उनकी तरफ आऊँ। जैसे मैं पहुँचा तो वो शायद वो अल्फाज अब तक सुने नहीं हैं, देखे नहीं हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। वो मुझसे गले लगे और कहने लगे, फैसल भाई इन्होंने मुझे बहुत मारा है, इन्होंने मुझे नंगा करके मारा है, इन्होंने मेरा ये हशर किया है। जब मैं उनके गले लगा हुआ था तो मैंने उनके गर्दन के ऊपर वो निशान देखे, मैंने उनके बाजुओं पे वो निशान देखे, और जिस अंदाज के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे थे जमील, एक यंग सहाफ़ी एंकर है, उसके साथ जो हुआ है, वो जिस अंदाज में बयान कर रहा था, गुस्सा, दर्द, तकलीफ़, शिकवा, शिकायतें, और एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर दिल की धड़कन जमील की, वो मेरे जो गले लगे हुए थे उस वक्त बिल्कुल यानी कि बच्चों की तरह वो तकलीफ में थे, और पुलिस वाले उनको कोशिश कर रहे थे कि मुझसे अलग कर दे। लेकिन बहरहाल मैंने उनको मैनेज किया, गुजारिश भी की, दरख्वास्त भी की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। खैर बहरहाल जो मैंने वो चीज़ देखी जमील के अंदर, जो पहली उनको जो तकलीफ जो उनके साथ गुजरी है रात, उनके बार बार के लफ्ज़ ये कि मेरे कपड़े उतार के, मेरी तजलील करके, मुझे नंगा करके मुझे मारा है, ये बार बार उन्होंने ये बात कही मुझसे। और मैंने फिर उसको दिलासा दिया जमील को कि कोई, जाहिर है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये जमहूरियत है। खैर बल जो मैंने उनको दिलासे दिया, और उसके बाद मैं उनको जब दूसरी साइड पर लेकर आया, जहाँ मैं उनकी हथकड़ियों के बारे में उनसे कह रहा था कि हथकड़ियाँ नहीं लगी होनी चाहिए, ये वो कोई दहशतगर्द नहीं है, इसको हथकड़ियाँ क्यों। और वो जो आप हथकड़ियाँ देख रहे थे, वो हथकड़ियाँ फिर हमने गुजारिश की एयरलाइन की इंतज़ामिया से कि आपकी प्लेन के अंदर ऐसे जा सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जो उनके स्टेशन मैनेजर हैं, जो भी इंतज़ामिया थी या जहाँ पर भी वो बात पहुँची, उन्होंने कहा कि ये पैसेंजर ऐसे प्लेन में नहीं जा सकता है। हथकड़ियाँ खोली गई। हथकड़ियाँ खोलने के बाद उस दौरान जो मैंने गुफ्तगू की, वो आपने शायद क्लिप पर देखी, मैंने उनसे पूरा वाक़या सुना, तुम्हारे साथ हुआ क्या, बोल ऑफिस से निकलने के बाद से लेके पूरी स्टोरी उन्होंने सारी समझाई। और फिर बहुत सारा ऐसा टाइम आया जिस पर उन्होंने कहा कि कैमरा आप ना चलाएं, रिकॉर्डिंग ना करें। जमील का सिर्फ कहना यह था कि मैंने कौन सी चीज़ गलत की है, मैं कौन सी चीज़ मैंने गलत की है, कौन सी बात मैंने गलत की है, कौन सी चीज़ के ऊपर एतराज़ है, ये FIR काट के मुझे इस तरह से हिरासा करना। बार बार उनका शिकवा यही था कि पुलिस ने मुझे बोल इंतज़ामिया से बात करने नहीं दी, मुझे आपसे बात करने नहीं दी, मुझे मेरी फैमिली को राब्ता करने की इजाज़त नहीं दी, मुझे नहीं पता कि मुझे किस जुर्म में लिया गया है, मेरा कसूर क्या है। यानी कि जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने तशद्दुद किया, अब तक जमील को नहीं मालूम था कि उन पे केस क्या है, उन पे FIR क्या है, उन पे इल्ज़ाम क्या है। वो एक प्रोग्राम करके अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे और उनके साथ ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मार कुटाई, तजलील, और वो गुस्सा निकालना और उनकी वही चीखें। तो उनको नहीं मालूम था। फिर मैंने उनको बताया कि कोई टेंशन की बात नहीं है। बहरहाल वो मैं ज़ाहिर स्क्रीन पर नहीं बता सकता। मैंने उनको हौसला दिया कि इन चीज़ों की, जाहिर है कि जो रास्ता है, जो इस वक्त की हुकूमत है, वो किस तरह सहाफ़ियों के ऊपर, किस तरह मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अपनी पॉलिसी लेकर आ रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे भी पहले होता रहा है, लेकिन जिस अंदाज के अंदर ये हो रहा है शायद पहले नहीं हुआ। तो मैं उनको दिलासे मुसलसल देता रहा और उनसे गुफ्तगू करता रहा ताकि उनका दिल बहले। और जो उनके साथ ऑफिसर्स थे, उन्होंने बार बार कहा, सर हमारी मजबूरी है, सर हमारी मजबूरी है। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।